चलिए सभी सावधान मंगलाचरण के लिए। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देखिए 10 लक्षण महापर्व की चर्चा चल रही है। 10 लक्षण महापर्व आधे से भी अधिक व्यतीत हो चुका है और 10 लक्षण पर्व के हम समझिए कि एकदम अंत में आ चुके हैं। कहाँ? अंत के समीप आ चुके हैं एकदम, कि जैसे भवसागर का अंत आए तो तभी ये सब जिनवाणी आदि संयोग हमें प्राप्त हो, उसी प्रकार ये 10 लक्षण का अंत आया है। तो अभी क्या टाइम है? ये जो पूरा सिलेबस पढ़ा ना, उसे समेटने का टाइम है, एक रिविजन का टाइम है, एक इसी को एक पूरा ढांचे में डालने का टाइम है। आपने ये सीख लिया कि भाई साहब क्या है कि वेद विज्ञान कैसे करना है, आपने ये सीख लिया कि संयम धर्म का पालन कैसे करना है, आपने ये सीख लिया तप धर्म का पालन कैसे करना है। ये सारी चीज़ें हम सीख के, ये जैन धर्म को सीख के, ये शास्त्रों को पढ़ के कैसे हम उसे ऑर्गेनाइज करें, ये ऑर्गेनाइज करने के दिन हैं। अपने विचारों को एक क्या बोलते हैं, एक रूपरेखा देने के दिन हैं। एक विचारों को एक सेट लाइन में कैसे कि भाई साहब एग्ज़ाम पास में आए तो साल भर आपने पढ़ाई की है तो क्या किया जाता है कि उसका रिवीजन किया जाता है। रिवीजन करने के बाद क्या सॉल्व किया जाता है कि मॉक टेस्ट सॉल्व किए जाते हैं। उसी प्रकार जब आपने इन शास्त्रों को पढ़ा, ये शास्त्रों को पढ़ के आपको ऐसा लगा कि नहीं, इनमें कुछ तो ऐसी बात है कि जो अपूर्व है, सत्य है, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, कोई ऐसी बात लगे, ऐसी बात क्लिक कर जाए और तब यह जीवन शास्त्रों का स्वाध्याय करे तो अब इसमें जैसा अर्थ प्रतिभाषित हो, अब स्वयं को भी वैसा ही अर्थ प्रतिभाषित होने लगता है। तो क्या होता है कि भाई सब सम्यक दर्शन होता है। जैसे सम्यक दर्शन होए, एक कषाय चौकड़ी का अभाव होए तो स्वयं पांचों इंद्रियों के विषयों से विरक्त होता है। विरक्त होकर के अपने आत्मा में अपना उपयोग लगाता है। वो विरक्ति का फल क्या है भाई साहब? वो विरक्ति का फल है वो संयम, वो विरक्ति का फल है वो मुनि दशा। और वो मुनि दशा में जाकर के वो जीव क्या क्या अपने अंतिम पद के लक्ष्य की ओर ध्यान करता है। कौन सा लक्ष्य है कि भाई साहब परमात्मा पद, अपनी आत्मलीनता 24 घंटे 365 दिन, कब तक? अनंत काल तक। ये अंतिम लक्ष्य की ओर जब वो बढ़ते हैं तो तब ये तप खड़ा होता है। क्या खड़ा होता है? तप। कि अब ये प्रोसेस को हम थोड़ी स्पीड अप करें। तप का एक सामान्य से आपको वो रूपरेखा बता दूंगा कि जैसे कोई नाव हो और कोई नाव को 2 नाविक चलाएं। क्या कहा कि एक नाव हो, एक नाव नॉर्मल बोट, तो वो बोट है उसको एक हाथ से आप चलाइए, कितनी स्पीड से चलेगी? कि स्लो स्पीड से। जाना है आपको इस पार से उस पार, कितनी स्पीड से चलेगी? बहुत कम। तो भाई साहब अब ये चौथे गुण स्थान में जो जीव आया उसकी निर्जरा किस स्पीड से हो रही है कि इसी स्पीड से हो रही है कि जैसे वो नाव चलाए अपने हाथों से। फिर अब इसके बाद वो और अपना बुद्धि इसी चीज़ में लगा देगा भाई साहब कैसे अपना कल्याण हो। ये तो अलग बुद्धि कि भाई साहब करियर में कैसे आगे बढ़े, घर गृहस्थी कैसे चले। भाई साहब इससे विरक्त हो गया, अपने कल्याण में लग गया। अब वो क्या सोचता है कि भाई साहब ये जो नाव है उसको थोड़ा सा फास्ट किया जाए। क्या किया जाए? थोड़ा सा फास्ट किया जाए। तो क्या ग्रहण करता है कि भाई साहब देशव्रत ग्रहण करता है, मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हुआ। भले ही देश संयम है, एक ही टाइप की हिंसा का त्याग किया है और बाकी की 3 टाइप की हिंसा रखी हुई है। नाम इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि आपका रिविजन हो जाएगा पाठ का, ठीक है? तो वो एक टाइप की हिंसा का त्याग करके 3 टाइप की हिंसा कर रहे हैं। भाई साहब संयम के मार्ग पे आगे बढ़ गया, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ गया। फिर भाई साहब महाव्रत धारण करेंगे, बुद्धि उसी में एकाग्रचित करेंगे, परिणामों को वहीं रोक करके रखेंगे, परिणामों को यहाँ वहाँ नहीं होने देंगे। 5 इंद्रियों के विषयों से उन परिणामों को बिखरने नहीं देंगे, उन परिणामों को एक सूत्र में बांध के रखेंगे। भाई साहब इसका नाम है वो मुनि धर्म। वो मुनि धर्म में है। मुनि धर्म में भी उस परिणामों को आपने बांधा,
कैसा बांधा भाई साहब, तप के माध्यम से बांधते गए, बांधते गए, बांधते गए, बांधते गए और एकाग्रचित्त होते गए, उस ध्यान में लीन होते गए, होते गए, होते गए। जागे मम परम विशुद्धि, स्वाध्याय करते गए, करते गए, करते गए, उपयोग निर्मल करते गए, करते गए, करते गए। कब तक? कब तक भाई साहब? जब तक इस आत्मा में पूरे 24 घंटे 365 दिन अनंत काल तक स्थित ना हो जाए, तब तक। समझ में आ रहा है ये किस किस प्रोसेस पर हम आ चुके हैं? कहाँ से स्टार्ट किया था भाई साहब? वो चप्पू चलाने से स्टार्ट किया था, फिर आगे 1 मोटर लगाई, 2 मोटर लगाई, फिर आपने वो पूरी की पूरी ऑटोमेटिक बोट बना दी, और अब ऑटोमेटिक बोट का आपने पूरा हवाई जहाज बना दिया है। समझ रहे हैं आप? ये पूरी प्रोसेस है भाई साहब। चौथे गुण स्थान वाला है भाई साहब, मुक्त है, पर अभी उसके मोक्ष में टाइम है। चप्पू चला रहा है वो आस्ते आस्ते आस्ते, 10 भाव, 15 भाव, 20 भाव। महावीर भगवान को कब हुआ था सम्यक दर्शन? 10 भाव पहले। उसके बाद भाई साहब बहुत सारे सागर निकल गए। आफ्टर दैट टाइम भाई साहब वो चप्पू चल रहा था। हाँ, वासु पूज्य भगवान के टाइम पे। तब से कितना टाइम हो गया? तो मतलब बहुत टाइम हो गया ओवरऑल। उसका हिसाब किताब हम लगाएंगे कि भाई एक तीर्थंकर का कितना टाइम है और सबको एडअप करेंगे वासु पूज्य भगवान तक, तो निकल आएगा। ठीक है, तो अब ये जो है भाई साहब, ये चप्पू चलाने की बात 5वें गुण स्थान में आया भाई साहब, उसने प्रोसेस को स्पीड अप किया भाई साहब। अब ये जो मनुष्य पर्याय मिली, तिर्यंश पर्याय मिली, तो भाई साहब इसमें तो कम से कम करे, उसमें भी भोग भूमियाँ नहीं, कर्म भूमियाँ होए, तो क्या भाई साहब स्पीड अप किया जाए मोक्ष में जाने की प्रोसेस को? भाई साहब व्रत धारण करेगा, बुद्धि लगाएगा उसमें। क्या करेगा? बुद्धि लगाएगा वो उसमें भाई साहब, मोटर्स ऐड करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें बुद्धि है भाई साहब, मोक्ष में जल्दी जाना है, संसार में कोई सुख रखा जाने वाला नहीं है। उसे इस बात का पक्का श्रद्धान है, वो एक ही लक्ष्य को लेकर के चल रहा है भाई साहब, मोक्ष, मुक्ति पूरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम, कि वो वही लक्ष्य को लेकर के चल रहा है। इसीलिए वो इतना संयम में अग्रसर होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है। अब हमें लगता है कि भाई साहब कहाँ ये कष्ट सहन कर रहे हैं, कहाँ ये बेचारे क्या बोलते हैं इतने कष्टों को सहन करके जंगल में रहते हैं, कौन काट गया, क्या कर गया, कोई खाने को पूछने वाला नहीं, कोई दवाई आदि देखने वाला नहीं, क्या कष्टमय जीवन है भाई साहब। प्रति समय आनंद होता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब उन्हें अपना लक्ष्य अपने सामने दिखता है, वो दुखी नहीं है, दुखी नहीं है वो। ये तप करना ये दुख का नाम नहीं है। अभी तप के पूरे भेद पढ़ेंगे, टोडरमल जी के द्वारा ही पढ़ेंगे। पुरुषार्थ सिद्धियोपाय में उन्होंने तप को बहुत अच्छे विस्तार से लिया है, आज उसी के आधार से पूरा विषय उठाया जाएगा। बट एक वो तप का आइडिया दे रहा हूँ कि भाई साहब 10 दिन हमने तप किए या नहीं किए। किसी ने अनशन किया होगा, किसी ने उन्नोदर किया होगा, तो दिन में 1 बार भोजन किया, किसी ने किसी रस का त्याग किया होगा, भाई साहब ये नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, हरि आदि का त्याग, सब आएगा उसमें, सब आएगा उसमें। जो आपकी जितनी क्रियाएं हैं ये सारी क्रिया इसमें लिखी जाएंगी। अभी एक प्रश्न भी हुआ था भाई साहब, किया जाए या नहीं किया जाए संयम धर्म बिना सम्यक दर्शन के? बताओ, किया जाए या नहीं किया जाए? कि भाई साहब उद्देश्य तो ऊपर जाने का ही दिया जाएगा। कि आप जब संयम धर्म कर रहे हो तो फिर आपके मन में क्वेश्चन कैसे हुआ कि हम असंयम के भाव में जाएं, कि संयम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसका मतलब है आपको अभी संयम धर्म के बारे में अभी वो विचार क्लियर नहीं कि संयम किस चीज़ का नाम है, संयम किस सुख का नाम है, किस शांति का नाम है। कि भाई साहब जो ब्रह्मचारी व्यक्ति है भाई साहब, उसे घर जंजाल ये जो बहुत चैचे मैचे है उससे वो विरक्त हुआ है, खुश हुआ है भाई साहब, उसे शांति चाहिए। किस लिए? कि ये जो मोक्ष के मार्ग में अग्रसर होने के लिए वो शांति चाहिए, वो बूस्टर है उसकी लाइफ का, वो दुखी नहीं है भाई साहब। संयम धर्म पालन करके आप प्रश्न पूछते हो कि संयम का पालन करना है या नहीं करना, तो वो संयम धर्म में आपको सुख नहीं दिखाई है, इस वजह से प्रश्न उठा है। क्यों? मूर्खतापूर्ण विचार है कि ये भाई साहब 22 परिचय सहन करने पड़ते हैं। आप देखते हो कितने केवलियों पे उपसर्ग हुए, ये नहीं देखते हो अनंत अनंत सिद्ध 3 लोग के सबसे ऊपर वाले पार्ट पे, इसलिए सिद्धशिला नहीं कह रहा हूँ, सबसे ऊपर वाले पार्ट पे विराजमान है। अब ये नहीं देखते कितने कितने सारे मुनिराज हो गए, चौथे काल में कितने जीव मोक्ष गए होंगे, कितने जीव, और कितनों के उपसर्ग की कहानी मिलती भाई साहब, गिनना चालू करना पुराणों में।
कितने भाई साहब गिनती के होंगे, गिनती के। और कितने जीव शांति से, शांत परिणाम से भाई साहब ये बूस्टर लगा के अपने क्या बोलते हैं एक स्पीड में चले और मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया और पता भी नहीं चला। अब इसकी महत्ता समझिए। संयम धर्म छोड़ने के लिए कोई उपदेश नहीं दिया जा रहा है, पर वो संयम धर्म की वैल्यू कब हो कि कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति दे सहज करे। इसीलिए आपको सम्यक दर्शन करने की प्रेरणा दी जा रही है कि भाई साहब बूस्टर लगाओ, मोक्ष में जाना है तो भाई साहब ये बाह्य संयम, बताओ कितनी बार आप उपवास करोगे और उपवास करके आपको मोक्ष हो जाएगा? कितनी बार? 365 दिन उपवास किया भाई साहब, अगले साल भी आप कंटिन्यू करोगे उपवास करना, उसके अगले साल भी हो जाएगा भाई साहब आपको मोक्ष। नहीं मरोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। चलो करोगे, हो जाएगा मोक्ष 3 साल उपवास करके। कि भाई साहब करोड़ों साल तक जितने कर्मों की निर्जरा आपने ये उपवास करके करी होगी, एक आत्मज्ञान के साथ करके तो देखो, एक आत्मलीनता के साथ करके तो देखो, उतने उपवास एक क्षण में, एक समय में निर्जरित हो जाते हैं। ये है निर्जरा। इसलिए वो सम्यक दर्शन की प्रेरणा है। प्रश्न उठा है, बहुत अच्छी बात है। और वो प्रश्न का ऐसा समाधान है कि भाई साहब ये संयम है, ये संयम सुख का कारण है, संयम धर्म नहीं है। यद्यपि भाई साहब संयम और तप हैंड इन हैंड, एक ही चीज़ का नाम है। चारित्र धर्म की आराधना चल रही है, समझ रहे हो उसके पीछे का विचार? चलिए अभी बैक टू वन कि भाई साहब इतनी बात तो कर ली भावुकता में, और अब संयम चारित्र में ये जो कौन सा धर्म चल रहा है अपना, कि तप धर्म जो है, वो तप धर्म किसे कहते हैं? तो उसका उत्तर क्या दिया कि भाई साहब समस्त रागादि पर भाव उच्छा त्यागेन। कौन सा प्रश्न? अच्छा, प्रश्न ये था कि भाई साहब हम ये जो संयम धर्म पालन करते हैं तो वर्तमान में सम्यक दृष्टि को हमें ज़्यादा दिखते नहीं है। एकाध बिरला हो पंचम काल में जैसे सम्यक दर्शन हो जाए, तो फिर बताइए ये संयम धर्म पालन करने का क्या औचित्य? हाँ हाँ हाँ, तो वो उसकी वैल्यू जो है भाई, एक ये बात क्लियर हो गई, बात अभी क्लियर हो गई। क्यों वैल्यू नहीं है? वो वैल्यू एक बहुत सिंपल सा एक उदाहरण मैं आपको क्लियर करता हूँ। एक बहुत बड़ा समुद्र है, एक सेकंड मैं क्लियर करूँगा। एक बहुत बड़ा समुद्र है भाई साहब, आप निकले, बताओ मैं चाहता हूँ कि मैं पैसिफिक ओशन तैर जाऊँ, तैर जाऊँगा? अपने इन हाथों से तैर जाऊँगा? भाई साहब ये है अभी संयम, बिना बुद्धिपूर्वक बिना विचारे किया हुआ संयम। तैरोगे तो सही, निर्जरा तो करोगे, पर वो निर्जरा की इतनी वैल्यू नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रयास, तत्व विचार, हमें अभी आत्मानुभूति नहीं है तो क्या करें? क्या आत्मानुभूति का अभ्यास करो। तो शायद हम यही करने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अरे 7वीं क्लास में फेल हो गया तो उसको क्या करें? तो व्यापार में जा तो 7वीं मतलब विषय फिर क्लियर है, मतलब क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए। बाकी उसका विवेचन और चर्चा तो बहुत हो सकती है। चलिए, समस्त राग आदि पर भाव उच्छा त्यागेन, सॉरी उच्छा नहीं है, इच्छा है। हाँ, तो पर भाव मतलब जितनी भी रागादिक पर भाव हैं, इस पर भावों की इच्छा का त्याग, किसका? कि क्रोधादिक विकारी परिणाम जिसको हम डे 1 से बुरा कहते आए थे, चारों धर्मों में इसको बुरा कह दिया। अब इन चारों धर्मों को जब बुरा कह दिया, अब ये जो चारों धर्म जनित जो पर भाव हैं, इसकी इच्छा का त्याग, क्या कि मैं इतना कह देता, इच्छा निरोधो तप, इच्छा निरोधो ध्यान में एक ही बात है भाई साहब, उसी का भी, ठीक है? तो इच्छा का निरोध ही तप है, इतना सा कह देता। पर आप पूछते ना भाई साहब कौन सी इच्छा? तो भाई साहब ये जो जिसको डे 1 से हम बुरा कहते आए हैं, डे 1 से जिसको हेय में डालते हुए आए हैं, कि भाई साहब उसकी इच्छा का निरोध। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात?
कि वो जो इच्छा है, हमारे मन में इच्छा उत्पन्न होती है कि नहीं, हर एक चीज़ करने की इच्छा उत्पन्न होए, इच्छा पूर्ति होए तो सुख का अनुभव होता है, और दुख की अनुभूति होए तो क्या, कि भाई साहब हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई इसीलिए वो दुख की अनुभूति हुई। तो भाई साहब ये सुख दुख की अनुभूति क्या टाइम पास है? किन्होंने कहा? पूज्यपाद आचार्य ने, वासना मात्र मैवे तत् सुखम दुखम च देहिनाम, कि भाई साहब ये जो देह जनित जो आपके ये जो सुख और दुख है, भाई साहब वासना मात्र है, विकल्प मात्र है, जाल मात्र है, भ्रम मात्र है। वो एक समय की रोटी जो आपको रूखी लग रही है, सूखी लग रही है 10 लक्षण पर्वों में, कभी वो 4 दिन के भूखे को दे के देखिएगा भाई साहब उसमें कितनी वो रति से उसको खाएगा। भाई साहब ये सुख दुख की कल्पना पर पदार्थ में, सुख दुख की कल्पना पर पदार्थ में, वासना मात्र मैवे तत्, ऐसी समझ जिसको प्रकट हुई है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति क्या करे कि स्वयं की बुद्धि से इन इच्छाओं का निरोध करे। क्या करे कि स्वयं की बुद्धि से इन इच्छाओं का निरोध करे, संयम को धारण करे, और क्या करे भाई साहब, मोक्ष के मार्ग में अग्रसर हो, बूस्टर लगाए अपने मोक्ष मार्ग में, कि भाई साहब पुरुषार्थ की अधिकता करते हुए मोक्ष पद को प्राप्त करे। पंचम काल में बताओ मोक्ष नहीं होता, क्या लेना देना आपको? 7वें गुण स्थान तक जाओ ना, शांति रखो ना, वहाँ तक तो जा सकते हो। 7वें तक गए अभी तक नहीं ना, तो क्यों टेंशन ले रहे हो मोक्ष जाना नहीं जाना? मार्ग में तो अग्रसर हो। हाँ अरे भाई साहब किसी काल में समझदार व्यक्ति है आप लोग, तो बस इशारा करूँ तो आप समझ जाइएगा क्या, कि वो जो इच्छा है, इच्छा का जो निरोध किया, और वो इच्छा का निरोध हुआ, और क्या हुआ कि स्वरूपे प्रतपनम, कि वो अपने आत्मस्वरूप में लीन हुआ, ऐसा विजयनम तपः, अपनी आत्मा में लीन हुआ, इच्छाओं का निरोध किया, और क्या हुआ कि तप हुआ। एक शॉर्ट एग्जांपल दूंगा, आगे का विषय भी बहुत अच्छा है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम इस पे नहीं लगाऊंगा। उदाहरण कुछ ऐसा है कि भाई साहब क्या है कि आपने समझ लीजिए इंजीनियरिंग करी किसी अच्छी कॉलेज से, और इंजीनियरिंग करने के बाद एक स्टार्टिंग प्लेसमेंट मिली आपको 6 लाख रुपए पर साल की, विच मीन्स 50,000 पर मंथ। करोगे या नहीं करोगे? करोगे? वो 6 लाख रुपए की नौकरी आप कब छोड़ोगे? कब छोड़ोगे भाई साहब? कि जब उसके आगे 12 लाख की नौकरी मिलेगी तब। वो 12 लाख की नौकरी आप कब छोड़ोगे? वो उसके आगे कितने की? आप तो बोलते जाओ 20, फिर 20 की कब छोड़ोगे? फिर उसके आगे वाली कब छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे? अरे यार उसके आगे 50 लाख की दे रहे ना, अरे आपका खुद का बिजनेस खड़ा करके दे रहे करोड़ों का, बताओ छोड़ोगे? हाँ छोड़ देंगे भाई साहब, तुरंत छोड़ देंगे। तो भाई साहब अब मुनिराज से पूछा जाए कि भाई साहब ये सब क्यों छोड़ा, कि ये विषय सुख है ना, मज़ेदार चीज़ है, करोड़ों की संपत्ति, 3 लोग की संपदा, मज़ेदार चीज़ है, कि इसको छोड़ा मतलब आपके पास कुछ तो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, कुछ तो ज़्यादा बहुमूल्य आपको दिखा होगा, तभी तो आपने छोड़ा। क्या था? क्या था? अपना आत्मा। भाई साहब ये वैल्यू है, उनको ये वैल्यू दिख रही है अपनी आत्मा की, ऐसे ही नहीं छोड़ा ये सब भोग सामग्री को, ऐसे ही है नहीं जाना, उनके पास उससे वैल्यूएबल। बताइए वो जो जॉब है 50 लाख की, उससे ज़्यादा वो बिजनेस कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है, कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है खुद का बिजनेस। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप खुद के मालिक होते हो, खुद जितना टर्नओवर, जितना प्रॉफिट वो आपका। कि बताओ ये जो बाह्य संयम धर्म है उसे अंगीकार करने से ज़्यादा अपने आत्मा के उन्मुख होने वाला जो परिणाम है वो कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है, कि जिसे छोड़कर फिर उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। वैल्यू समझिए, मुनिराज ने इसकी वैल्यू समझी है। आप यहाँ पर बैठे बैठे मुनिराज पे हंसते कि भाई साहब क्या नंगे हो करके, भाई साहब ये सब भोगों को छोड़ करके कहाँ घूम रहे हैं, भाई साहब वो वहाँ पे बैठे बैठे आप पे हंसते, भाई साहब पता नहीं क्या उनको ये आत्मा की वैल्यू समझ में नहीं आती, और पता नहीं क्या 10-20 हज़ार की नौकरियाँ करते रहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? वैल्यू, उन्हें वो वैल्यू दिखती क्योंकि वो बुद्धिमान है, और हमें वो वैल्यू नहीं दिखती क्योंकि हम बेवकूफ़ हैं। यदि हम समझदार होते तो आपको समझदारी का पाठ नहीं पढ़ाया जाता।
संयम का पाठ नहीं पढ़ाया जाता, तप का पाठ नहीं पढ़ाया जाता। और ये जो पाठ पढ़ाया जाता है बुद्धिमानों को ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि बुद्धि के बिना संयम अंगीकार करना संभव नहीं है। विवेक के बिना उस संयम धर्म को अंगीकार करना, विवेक से धर्म पल्लवित होता है, तो विवेक के बिना वो धर्म को धारण करना इज़ नॉट पॉसिबल। समझ में आ रही इतनी सी बात? ठीक है, हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना विषय कि देखिए तप जो है, तप, तो तप के भेद आपने सुने होंगे। 2 प्रकार के तप के भेद होते हैं, एक अंतरंग तप, एक बहिरंग तप। अंतरंग तप में क्या आया कि भाई सब अनशन है, ऊनोदर है, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, कायिक क्लेश, विविक्त संयासन। नहीं, ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि अभी वो टोटल एनर्जी ना वो अपना वो चेंज करेंगे क्रम, इसलिए। ठीक है, उसके बाद अंतरंग परिग्रह कौन से हैं कि प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और, ठीक है, क्लियर। अब इसमें भी टोटल एनर्जी चेंज करेंगे उनका क्रम, तो वो कोई इशू नहीं है। देखिए क्या कहा जाएगा। हाँ देखिए, अगर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आपको रेफरेंस चाहिए तो ये है अपने श्लोक नंबर 198, और इसकी वृत्ति में टोडरमल जी ने इसकी जो व्याख्या करी है वो व्याख्या में उन्होंने तप का स्वरूप लिखा है कि सबसे पहले चालू करते हैं बाह्य तप से। क्या है बाह्य तप? सबसे पहले अनशन। अनशन किसे कहा भाई साहब? अनशन ये जो उपवास आप करते हैं, देखिए उपवास द्वारा 4 प्रकार के आहार का त्याग करना, खाद्य, स्वाद्य, लेह्य और पेय। किसका किसका? कि 4 प्रकार के आहार का क्या करना? त्याग करना। खाद्य क्या है? जो खाने की वस्तु है। स्वाद्य क्या है? कि भाई साहब जिसमें से स्वाद आए, टेस्ट। 10 लक्षण धर्म आता है बट हमारा टेस्ट नहीं जाता है। नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, यथा योग्य करना, जैसा भाई साहब टेंशन लेके धर्म मत करना, धर्म टेंशन लेके मत करना, बिल्कुल भी मत करना। भाई साहब वो कषाय के परिणाम होंगे, कोई नहीं रोक पाएगा उन कषाय के परिणामों को। वो कषाय के परिणाम हो ऐसा नियम जीवन में कभी नहीं लेना। दादा तो इसके लिए यहाँ तक कहते हैं कि भाई साहब कषाय में ली हुई प्रतिज्ञा भले ही जिनेंद्र देव के सामने क्यों ना ली हो, भाई साहब तुरंत तोड़ना। क्यों? क्योंकि कषाय में ली थी, तीव्र कषाय में ली हुई प्रतिज्ञाएं कि भाई साहब ये एक मंदिर का दूसरा मंदिर बनाऊंगा। भाई साहब ये जो तीव्र कषाय में ली गई प्रतिज्ञाएं होती है, भाई साहब ऐसी ऐसी तीव्र कषाय, दो जनों में झगड़ा हो जाए, वो बोले कि भाई साहब तू इस मंदिर में रह, मैं दूसरे मंदिर में जाता हूँ, दूसरा मंदिर बनाऊंगा। ऐसे तीव्र कषाय में ली हुई प्रतिज्ञाएं तोड़ने योग्य है। कषाय में धर्म नहीं होता भाई साहब, कषाय से धर्म नहीं होता। कह कर थक गए भाई साहब, नियम लिया और आपको 10 दिन कषाय, अरे भाई साहब कहाँ नियम ले लिया, कहाँ नियम ले लिया, बेकार के नियम है। भाई साहब कषाय मत कीजिए, नियम को तोड़िए और पुनः उसका प्रायश्चित कीजिए। कुछ उसमें सेंस लाइए उस काम में कि 10 दिन तक आप भी दुखी रहोगे, जो धर्म की बात होगी वो भी नहीं सुनोगे, और उसके बाद फिर दूसरों में भी दुष्प्रचार जाएगा कि भाई साहब ये तो देखो कितने दुखी है त्याग व्रत करके। ऐसे ही थोड़ी भाई साहब ये संयम धर्म का इतना नाम खराब हुआ कि भाई साहब कितना कठिन है, कितना कठिन है। सरलता का नाम है मुनि जीवन। वो एक बस वो विचार चेंज करने की बात है। देखिए खाद्य, स्वाद्य, स्वाद्य तो समझ में आ गया ना, इलायची, सुपारी, केसर, ये वो चाहे जितनी भी चीज़ें, चटनी वगैरह ले लेना। फिर अच्छा चटनी के लिए एक अलग कैटेगरी बनाई हमने, लेह। लेह क्या है कि भाई सब चाटने योग्य चीज़ें, तो चटनी वगैरह जो भोजन के साथ बनाते, लेह। उसके बाद पेय, मतलब पीने की वस्तुएं, इन सभी का त्याग करना अनशन है। यू से यस, बोले ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है? अवमोदर्य, अर्थात एकासन करना, भूख से कम खाना। इन दोनों प्रकार के तप द्वारा कर्मों की निर्जरा होती है, ध्यान की प्राप्ति होती है, और क्या होता है? निद्रा मिटती है, संतोष होता है, स्वाध्याय करने में मन लगता है तथा दोष घटता है। बेसिक चीज़ें समझ में आई कि भाई साहब एकासन क्यों करना, अवमोदर्य क्यों करना, कि भाई साहब क्या क्या होता है, कि भाई साहब ये जो आप जो दिन भर खाते रहते हो ना, खाते रहते हो, ये इसी का परिणाम है कि दिन भर आपको नींद आती रहती है, दिन भर इधर उधर मन लगता रहता है। एक टाइम आप अपने भोजन जितना होता है ना उससे कम खा करके देखो, तो फिर आएगा मजा। ना नींद आएगी, ना आपको यहाँ वहाँ की चिंता सताएंगी, पेट में दर्द हो रहा है, गैस हो रही है, ये वो। शांति से आप घूमोगे एकदम हल्के। जितना भोजन चाहिए था उतना खाया, काम किया और निकल गए। ठीक है। और एक बात ये याद रखना, एक एक तप में आगे बढ़ते जा रहे हो तो ये बड़ा बड़ा तप है कि जो अनशन है, अनशन से बड़ा तप है अवमोदर्य।
अभी उसकी चर्चा पूरा खत्म हो जाएगा ना उसके बाद। विविक्त शय्यासन कि वहाँ विषय जीवों का संचार आवागमन न हो, ऐसे एकांत स्थान में रहना, उससे बाधा रहित ब्रह्मचर्य का पालन होता है और ध्यान भी होता है। क्या? विविक्त शय्यासन, शांति से एक स्थान पर बैठे, एक स्थान अपना नियोजित किया, वहाँ पे क्या किया बैठ करके कि बैठ करके भगवान का नाम लिया, स्वाध्याय किया, विचार किया, धर्म ध्यान किया, जितना भी स्वाध्याय के अंग हैं सभी किए, अपनी आत्मा का ध्यान किए, ये सारे काम किए शांति से बैठ करके। क्या है विविक्त शय्यासन? कि विषयों से विरक्त हुए, फिर रस त्याग। अब ये रस त्याग बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि दूध, दही, घी, शक्कर, तेल, इन 5 रसों का त्याग तथा नमक और हरी वस्तुओं का भी त्याग करना रस परित्याग कहलाता है। अभी तो फेमस हो ही गया होगा इतना ये वाला रस परित्याग। तो बट आप जैसे 10 लक्षण में हो तो 10 लक्षण में आप ये क्यों नहीं ट्राई करते रस परित्याग करने का? तो वैसे घर में आपकी सब्जियां बन रही है, बहुत तीखी बन रही है, भाई साहब आज नहीं बनेगी। घर में आपके ये जो भोजन बन रहे हैं बहुत तेल वाले बन रहे हैं, तो भाई साहब आज नहीं बनेगा। घर में जो हरी बना रहे हैं वो हरी आज नहीं बनेगी, चेंज करो रोज एक। रोज हम दूध दही ले रहे हैं तो आज दूध दही नहीं लेंगे। 10 के 10 दिन आप दूध पीते हो, फ्रूट्स खाते हो, भाई साहब आज फ्रूट्स नहीं लिए जाएंगे, भाई साहब आज दूध नहीं लिया जाएगा। ट्राई तो करके देखो। रस परित्याग ज़्यादा बड़ा तप है, ज़्यादा बड़ा तप है उससे, तो फिर बताऊंगा भी क्यों उससे बड़ा तप है। ठीक है, यद्यपि रस तो 5 होते हैं तो भी इंद्रिय संयम की अपेक्षा से 7 का त्याग करना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद है काय क्लेश। क्या है काय क्लेश? कि शरीर को परिचय उत्पन्न करने, पीड़ा सहन करना काय क्लेश है। इसका अभ्यास करने से अनेक कठोर उपसर्ग सहन करने की शक्ति बढ़ती है। क्या होता है कि भाई साहब मुनि दीक्षा के लिए आप रेडी होते हो, किसी बच्चे को हॉस्टल में भेजना हो तो क्या किया जाए? वैसे धो अपने कपड़े खुद से, उधर कोई धोने नहीं आएगा। बाहर जा रहे हो भाई साहब खाना बनाना सीखो, कि वहाँ पे कोई खाना बना के नहीं देगा आपको जैन। भाई साहब आप बाहर जा रहे हो, बाहर जाओ तो भाई साहब ये चोर डकैतों से भी सावधान रहना, भाई साहब कहीं भी लूट लेंगे, भाई साहब कुसंगतियों से सावधान रहना। ये सारी बातें आप सिखाते हो या नहीं सिखाते हो? भाई साहब यदि जीवन में आपको मुनि धर्म अंगीकार करना है, मोक्ष में जाना है, तो इसकी प्रैक्टिस कब करोगे? एसी हॉल में शांति से बैठे बैठे? भाई साहब आज तो मुनि धर्म अंगीकार करेंगे आराम से घर पर बैठे बैठे। क्या आराम से कपड़े वगैरह त्यागे, आराम से आत्मा में लीन हो जाएगा। भाई साहब काय क्लेश, मुनि धर्म के लिए रेडी होने की प्रैक्टिस है वो, कि अपनी शरीर को कष्ट देना। अब मैं आऊँगा विषय पे आऊँगा, इसका भी पूरा एक का निराकरण होगा कि भाई ये शरीर का कष्ट देना, शरीर को कष्ट देना क्यों? क्योंकि भाई साहब जब आप बाहर जाओगे, जब बाहर आप जाओगे तो भाई साहब आपके पास वो मॉस्किटो रेपेलेंट नहीं होगा मच्छरों को भगाने के लिए। जब आप बाहर जाओगे तो घर में वो जालियाँ नहीं लगी होंगी। जब आप बाहर जाओगे तो वो गर्मी के लिए एसी तो छोड़ो पंखा भी नहीं होगा। जब आप बाहर जाओगे तो भाई साहब वो अम्ब्रेला नहीं होगा, छतरी नहीं होगी। भाई साहब ये संयम धर्म कहाँ से अंगीकार करोगे? ज़रा तैयार तो करो खुद के लिए उस संयम धर्म को, चाहे स्त्री पर या चाहे पुरुष पर या है। भाई साहब तैयार तो करो स्वयं को संयम धर्म के लिए, इस भव में नहीं तो अगले भव में। कभी तो लेना है मोक्ष पद, कभी तो प्राप्त करना है, तो बिना मुनि पद किए कैसे होगा? तो भाई साहब संयम धर्म की प्रैक्टिस कीजिए, इसका नाम है वो काय क्लेश। फिर उसके बाद वृत्ति संख्यान, कि वृत्ति की मर्यादा कर लेना, जैसे आज मुझे ऐसा भोजन मिले तभी आहार करूँगा, अथवा इतने घर भोजन के लिए जाऊँगा, इत्यादि प्रकार से नियम कर लेना, इसका नाम वृत्ति परिसंख्यान है। मतलब आशा की त्याग। क्या हो रही है वहाँ पे? आशा। तो भाई साहब सारे घर वाले मुझे भोजन देने को तैयार है, भाई साहब आज तो मैं ऐसी जगह पे भोजन करूँगा कि जहाँ पे ऐसी मुनिराज के स्वरूप में है। ये श्रावकों के स्वरूप में अभी वो नहीं किया। श्रावकों को में भी उत्कृष्ट श्रावक हो तो वो भिक्षा मांगते हैं, अलग शुल्क आदि, तो वो बात अलग है। पर श्रावकों के स्वरूप में नहीं। अभी मुनिराजों के स्वरूप में आपको बेसिकली देखने मिलेगा कि वृत्तियाँ, कि मन में विकल्प लिया कि भाई साहब ऐसा करना है और ऐसा होए तो भोजन ले। सुनिए कि नहीं सुनी कहानी कि भाई साहब एक सींग वाली गाय जिस घर पे हो आज उस जगह पे भोजन होए, और यदि पुण्य का उदय हो, मतलब अचंबा तो देखो कि उनके मन में पूरा श्रद्धान है कि भाई साहब कर्म के उदय से कुछ होना जाना नहीं है, और तो भी खुद के पुण्य के उदय पे कैसा भरोसा कि भाई साहब यदि आज मिलना होए तो मिल जाएगा।
चाहे कैसी भी मैं वृत्ति धारण करूं, कैसा भी मन में विकल्प करूं, कैसा विकल्प हुआ मुनिराज को कि भाई साहब जिस घर के आगे क्या हीरे बिखरे हुए मिलेंगे। कैसी बातें कर रहे हो, घर के आगे किसी के हीरे बिखरे हुए मिलते हैं? बताओ, ऐसी ऐसी वृत्ति पूरी होगी कि नहीं होगी? कैसी इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी? तो आप भी मुनिराज हो गए, भाई साहब ब्रह्म में हो, नहीं मिलेगा खाना। क्या हुआ कि आहार देने के लिए वो महिला वहाँ पे खड़ी हुई और गलती से उसकी वो जो है नेकलेस, डायमंड वाला नेकलेस, वो टूट गया, टूट करके बिखर गया और मुनिराज आ गए। पूरी हो गई वृत्ति। भाई साहब पुण्य का उदय हो तो ये 3 लोक की संपदा आपके चरणों में आए बिना रहेगी नहीं। और यदि वो पुण्योदय में चाह व्यर्थ है और पापोदय में चाह व्यर्थ है, समझ में आ रहा है? तो वैसा पुण्य का उदय हो तो ये 3 लोक की संपदा भी आपके चरणों में आए, और यदि पाप का उदय हो तो आप चाहे जितना चाहो, चाहे जितना हाथ पैर मार लो, कुछ नहीं आना जाना। तो भाई साहब ये घमंड मत कीजिए कि हमने आज तक पैसे कमाए, पुण्य का उदय नहीं होता तो कहीं से कुछ नहीं होता। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है भाई साहब, और निमित्त नैमित्तिक संबंध काम करते हैं। बताइए भाई साहब, करोड़ों की संपत्ति कमाई या नहीं कमाई, वैसे पुण्य का उदय नहीं होता तो कहाँ से कमाते? कि हाथ पैर तो सब मारते कमाने के लिए। और ऐसा थोड़ी है कि अकेले से बुद्धि आप में ही है, सभी में बुद्धि है, तो भी किसी के अधिक किसी के कम क्यों? कि भाई साहब पुण्य का उदय। तो अब एक प्रश्न यहाँ पर खड़ा हुआ कि भाई साहब ये आप देखते जाए, अनशन वाला तो कुछ नहीं खा रहा, उसके बाद अवमोदर्य वाला एक बार खा रहा है, विविक्त शय्यासन वाला उसके में तो भाई साहब खाने पीने की कोई बात ही नहीं है कि भाई साहब भले 2 टाइम खाए और फिर विविक्त शय्यासन करे आराम से, नो इश्यूज। उसके बाद रस परित्याग, पूरा भोजन करो बस एक रस को छोड़ के। जैसे सोमवार से लेकर के अपने है ना संडे तक एक रस छोड़ते जाओ, एक दिन खट्टा नहीं, एक दिन मीठा नहीं। भाई साहब समझ में आएगी आपको, दुनिया गोल दिखने लगेगी। भाई साहब उपवास तो कर लिया जाता है। बताओ 1 साल के लिए वो प्रैक्टिस आप कर लोगे कि क्या बचपन से हमने आलू प्याज नहीं खाया तो आलू प्याज का त्याग कर दिया? तो जो खाया है उनमें तो आसक्ति है, करो उसमें त्याग करके बताइए। तो जाने आपके वो इच्छा के निरोध को कि आप सीरियस हो। बाह्य संयम क्यों करेंगे भाई साहब? ये सीरियसनेस दिखाने के लिए कि भाई हम अब इस मोक्ष के मार्ग पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। सीरियसनेस है ये, गंभीरता है ये, बच्चों का खेल नहीं है। सीरियसनेस कि अब मैंने ये मोक्ष मार्ग को अपना जीवन समर्पित किया है, सो कर दिया है कि अब इन विषयों में नहीं जाऊंगा, अब इन परिणामों में नहीं जाऊंगा। और तो भी देखो परिणामों की विचित्रता कि ऐसा अभिप्राय होने पर भी कदाचित इस धर्म से च्युत हो। वो वहाँ पे परिणामों की बात करेंगे, यहाँ पे तो आपको तैयार करना है। क्या काय क्लेश किया आपने, फिर वृत्ति परिसंख्या। तो आप देखते जा रहे हैं कि अनशन में कैसे आपको खाना नहीं मिला, अवमोदर्य एक बार खाना मिला, काय क्लेश में तो विविक्त शय्यासन में तो बात ही नहीं की। उसके आगे आप पहुँचे रस परित्याग में, तो रस परित्याग में पूरा खाना खिलाया जा रहा है, 2 टाइम खाना खिलाया जा रहा है। और क्या कि उसके बाद काय क्लेश किया तो भाई साहब इसमें भी भोजन संबंधी कोई बात नहीं करी। मुनिराज दिन में 1 ही बार आहार लेते हैं, खड़े होकर के आहार लेते हैं, यहाँ पे काय क्लेश की बात की। उसके आगे किसकी के वृत्ति संज्ञान कि भाई वृत्ति की मर्यादा लेना, कि उटपटी प्रतिज्ञा, भोजन खाना है मतलब भोजन करना है। भोजन का विकल्प आया तभी तो आहार के लिए निकले, बिना भोजन के विकल्प के भोजन नहीं लेने जाएं। वो चारित्र मोह का वही संज्वलन जनित उदय आए और ऐसा विकल्प आए कि अब आहार लेना आवश्यक है, कि ये शरीर अब आहार के बिना ना चल पाए, तो अगले दिन वो भोजन लेने जाएं। और भोजन लेने जाएं तो ऊटपटांग प्रतिज्ञा रखे, पुण्य का उदय होए तो वो प्रतिज्ञा पूर्ण होते भोजन करने मिलता। तो आप कहते हो कि भाई साहब ये तो उल्टा कर दिया आपने। जो व्यक्ति नहीं खा रहा है उसका छोटा तप, जो व्यक्ति खा रहा है उसका बड़ा तप। कोई सेंस बना इस बात में कि जो नहीं खा रहा है उसका छोटा व्रत और जो खा रहा है उसका छोटा व्रत। किसका छोटा व्रत होना चाहिए? किसका छोटा व्रत होना चाहिए? सिंपल, जो खा रहा है उसका छोटा व्रत होना चाहिए ना भाई साहब। ज़्यादा चीज़ें छोड़ी भाई साहब, इच्छा का निरोध अधिक अधिक होता है। जैसे जैसे आप लाइन में आगे चढ़ते जाते हो इच्छा का निरोध अधिक अधिक होता है। भाई साहब वो जो उपवास है, वो उपवास में भाई साहब आपको पता है कि कुछ नहीं मिलने वाला, तो आप रेडी हो जाते हो, नहीं आज तो कुछ नहीं। फिर कल
कल से वापस कि 10 दिन, आज 10 दिन तक कुछ भी नहीं, 11वें दिन भाई साहब इस तप का ऐसा मजाक होते हुए देखा मैंने पिछले साल, तो भाई साहब क्या ही कहूँ मैं कि तप किया 10 दिन तक, 11वें दिन उन्होंने हॉल बुक किया, हॉल बुक करके उनका सम्मान किया, इतने में कोई दिक्कत नहीं है, हॉल में सम्मान किया और वो हॉल के सम्मान के रूप में रखा आराम से ग्रैंड फीस्ट, ग्रैंड सेरेमनी। और कैसी सेरेमनी, ऐसी वैसी नहीं, पूरे केटरर्स को बुलाया और एक साइड पे तो सारी आलू प्याज वाली आइटम और दूसरे साइड पे आपने क्या देखी, वैसा ये जैन लोगों के लिए अलग जैन आइटम। ऐसा मजाक बनते हुए देखा इस तप धर्म का। तब कहना पड़ता है भाई साहब विचार तो करो, ये बस उपवास कर लिए 10 दिन तक, आपको समझ में नहीं आया किस लिए किए थे, संयम के लिए किए थे। 11वें दिन उस संयम की धज्जियाँ उड़ाने के लिए नहीं किए थे वो 11वें दिन। और वैसे भी वो कोई उपवास नहीं किया, क्यों? क्योंकि 10 दिन का जो भूखा आदमी था 11वें दिन मान तो खा लिया उसने, कि ये मान के लिए किया था अपने या फिर अपनी आत्मा की विशुद्धता के लिए किया था, अपने परिणामों की विशुद्धता के लिए, कि वो जो विशुद्ध परिणाम है वो आत्मा में जाए। कैसे जानेंगे हम अपनी आत्मा को कि सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, कि भाई सब दिन भर इसी में उलझे हुए, हटो इनसे, एक दिन शांति का पकड़ो। वैकेशन क्यों करते हैं, क्यों वैकेशन में जाना पड़ता है भाई साहब, छुट्टी क्यों लेनी पड़ती है, कि भाई साहब इस विचार तक तो पहुँचो कि वो छुट्टी क्यों चाहिए आपको, कि जब आपको अपना काम इतना प्यारा है भाई साहब, जाते या नहीं वैकेशन पे, क्यों जाते हो, मत जाओ, क्यों जाते हैं कि भाई साहब वो उससे एक रिलीफ हो। भाई साहब ये जो जितना भी संसार हमने खोल के रखा है, जिस दिन उपवास किया उस दिन का रिलीफ का दिन है। किसके लिए, कि घर में जितनी भी लेडीज़ हैं उनके लिए, क्योंकि उनको आपके लिए खाना नहीं बनाना पड़ेगा। आपके लिए वो रिलीफ का दिन है कि जिस दिन उपवास किया उस दिन आप ऑफिस में काम करने नहीं जाओगे सर। ये है वो उपवास का स्वरूप। और ऐसे टाइम पे क्या करोगे, तो भाई साहब ऐसे टाइम पे आपका वो जो दिमाग खाली हुआ, शांत हुआ, अब उस शांत दिमाग से वो विचार तो करो कि मेरी आत्मा का कल्याण कैसे हो, वो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कैसे हो। ये है उपवास। किया है किसी ने उपवास 10 दिनों में? किया होगा, ऐसा नहीं किया होगा। हाँ, अरे उपवास के दिन पे भाई साहब, उपवास के दिन पे दुकान पे बैठना अलाउड है? उपवास के दिन पे भाई साहब घर में बैठ करके वो टीवी देखना अलाउड है? तो ऐसे उपवास से तो नहीं करते, वही बेटर था। नहीं करते ना, कि जब आप उस मोक्ष मार्ग के लिए सीरियस ही नहीं हो तो तब धर्म क्यों अंगीकार किया? भाई साहब सीरियसनेस दिखाओ। जिस दिन उपवास किया है उस दिन वो जो समय है, क्योंकि भाई साहब एक दिन में हम उपवास करेंगे तो मर तो जाने नहीं वाले, 10 दिन उपवास करेंगे मर तो जाने नहीं वाले, कोई ऐसी बहुत बड़ी आनी जानी तो है नहीं है। सामान्यतः सभी लोग करते दिखाई देते हैं, तो कोई बहुत बड़ी आनी जानी तो है नहीं। तो ये क्या है भाई साहब, वेकेशन है, 5 विषयों से वेकेशन है, 6 इंद्रियों की जो आपकी हिंसा होती है उससे वेकेशन है, आपके जो उल्टे परिणाम आते हैं ना दिन भर आपको, उससे वेकेशन है। वेकेशन का सदुपयोग कीजिए, धर्म में लगाइए, समझने का प्रयास कीजिए, जैन धर्म को समझने का प्रयास कीजिए, उस संयम धर्म को समझने का प्रयास कीजिए, उस ज्ञान को कि जिसकी बातें हम करते रहे तो बोरियत हो जाती है। समझने का प्रयास तो कीजिए भाई साहब कि इससे बड़ा तब क्या, वैसा ऊनोदर तो वहाँ पर क्या हुआ कि बस इच्छा का और निरोध हुआ कि दिन में खाया तो एक बार खाया, एक बार ही नहीं खाया, तो वो भी आधे पेट खाया, पूरा पेट भर के भी नहीं खाया। दादा कहते हैं अपने प्रवचन में कि उत्कृष्ट उदाहरण क्या मिलता है कि 1 महीने तक उपवास किया, फिर आकर के आहार लिया, क्या कि 1 दाने चावल का आहार लिया और पुनः उपवास किया 1 महीने का। अब बोले क्या सेंस बना, 2 महीने का कर लेता। जब 2 महीने उपवास, एक चावल के दाने से क्या होता है? सही बात है, 1 चावल के दाने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। और फिर 1 महीना आपने उपवास किया, मतलब ओवरऑल 2 महीना उपवास किया भाई साहब। क्लियर है भाई साहब? 2 महीना उपवास किया या नहीं किया? पीछे 2 महीना उपवास किया या नहीं किया भाई साहब? उससे बड़ा तप कर लिया वो 1 दाना चावल खा करके, अवमोदर्य। क्यों? इच्छा का निरोध। सामने आहार देने वाले खड़े, उनके पास ऐसा नहीं कि भोजन की कमी होए, आपके भूख पूरी लगी है, मतलब शरीर को आवश्यकता पूरी है, और फिर भी 1 दाना खा करके आ जाना भाई साहब। इस लेवल का कंट्रोल चाहिए।
जो चीज़ आपको बहुत परेशान करते, जैसे मोबाइल है, मोबाइल के लिए बहुत कहते हैं कि मोबाइल से दूर होना, तो क्या करो, स्विच ऑफ करो, साइड में रख दो। एक चीज़, मोबाइल सामने हो, चल रहा हो, बज रहा हो, और फिर उठाए बिना रहा नहीं जाए, तब करके बता। वो मोबाइल टिंग 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 बजता रहे, मैं तो देखता हूँ कितने लोग रोक पाते हैं। स्वाध्याय वालों में टिंग 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 बजता रहे, कितने लोग खुद को रोक पाते हैं मोबाइल चेक करने से। रस परित्याग, इच्छा का निरोध बहुत अधिक होता है कि भोजन होए और उसमें भी क्या, एक रस नहीं लिया, पूरा भोजन ले रहे हैं, एक रस नहीं लिया। भाई साहब आज खाने में नींबू नहीं है, मज़ा नहीं आया, जाओ इसमें नींबू डाल करके लेके आओ। होता है नहीं होता घर पे, भोजन में मज़ा नहीं आया, ये क्या भोजन बना दिया, भोजन बना के रख दिया। करते कि नहीं घर पे, बच्चे भी करते हैं, ये मेरे को पसंद नहीं आ रहा है। किया जाता है कि नहीं किया जाता घर पे भोजन के लिए नाटक करके बताओ। रस परित्याग रोज एक का। वैसा इच्छा का निरोध अधिक होगा, उपवास से अधिक होगा। हमें आपको भूखा रखना नहीं है, भूखा रहने का नाम कोई धर्म नहीं है। सब भूखे रहते हैं, उसमें क्या है। गरीब है, गरीब जीव भी भूखा रहता है। नरक में तो 33 सागर तक भूखे रहते हैं, बहुत अनशन करते होंगे। भाई साहब संयम का अंश भी प्रकट नहीं है। भूखे रहने का नाम अनशन, अवमौदर्य, रस परित्याग, आगे के ले लेना जो भी, ठीक। तो अब वो भोजन नहीं करने का नाम धर्म नहीं है सर। भोजन करो चाहे नहीं करो, इच्छा का निरोध, इच्छा का निरोध मेन है। क्यों? क्योंकि वो रागादिक परिणाम मेरे नहीं है। ऐसा अपने जाना, उसको ये जाना, तो अब वो जो रागादिक परिणाम है उनसे निवृत्ति करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इच्छा का निरोध आगे आगे बढ़ता जाता है। काय क्लेश, बताओ शरीर को कष्ट देना या नहीं देना। तो यहाँ पर ये विचार कीजिए कि वो मुनिराज के पास कुछ ऐसा है कि जिसके वजह से उनको इसकी भी चिंता नहीं है। दुनिया में हमें सबसे ज़्यादा चिंता किसकी है? तो इस शरीर की चिंता है। बताओ डॉक्टर यदि आपको आज कह दे कि आपको कैंसर है, क्या करना पड़ेगा भाई साहब? कि आपकी जितनी संपत्ति है सब दे देनी पड़ेगी। ले अभी साइन, कहाँ साइन करना है? इससे प्यारा कुछ नहीं है। और जिन्होंने इनसे ममत्व छोड़ दिया, मतलब उनके पास इससे कोई उत्कृष्ट वस्तु है कि जिसके साथ उन्होंने ममत्व स्थापित किया है। क्या है वो वस्तु? क्या है वो वस्तु? मैं स्वयं खुद ज्ञान स्वभावी मैं उन्होंने खुद से ममत्व स्थापित किया, इसलिए शरीर की वैल्यू नहीं दिखती। काय क्लेश, वैसा काय को परेशान करके क्या मतलब? वो तो आपका द्रव्य भी नहीं है, वो तो स्वयं कोई शरीर, मतलब क्या शरीर जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाए, ये शरीर आपका है। इस शरीर के आधार से कितने जीव रहते, कोई आइडिया है आपको? कि पेट में बैक्टीरिया है, कि कैंसर कैसे हुआ, कि वैसा भी सेल का ओवर एक्सेसिव डिवीजन हो रहा है, कहीं पे कोई कीड़े निकल रहे हैं, ब्रेन में से कोई कीड़े निकल रहे हैं, कि यहाँ से कहीं पे कोई कुछ पक जाए, वहाँ से पस निकल रही है। भाई साहब एक जीव रह रहा है आपके शरीर के आश्रय से, कि इतने सारे जीव इस शरीर के आश्रय से रह रहे हैं, तो आपने कौन सा नया काम कर दिया? तो इसे फिर कंट्रोल करने की इच्छा क्यों? जब ये आपका घर खुद का नहीं हो पाया, फिर इसे कंट्रोल करने की इच्छा क्यों? इसका नाम है काय क्लेश। उनके पास इससे भी अच्छी कोई चीज़ है। क्या है वो अच्छी चीज़? कि भाई साहब मैं स्वयं खुद। काय क्लेश कब संभव है? कब संभव है? कि जब उससे अधिक कुछ वैल्यूएबल हो आपके पास। इसलिए कहते हैं जीवन में स्वयं से वैल्यूएबल और कुछ नहीं है। स्वयं की वैल्यू पहचानना, खुद की वैल्यू पहचानना सबसे बड़ा काम है, और समझदार लोग ही ये काम कर पाते हैं। इसलिए बहुत कम सम्यक दृष्टि है। क्या किया जाए? वे सब समझदार कम ही मिल पाते, क्या करें? जैन धर्म को मानने वाले लोग इतने से क्यों? वे सब समझदार कम ही मिल पाते हैं। उसमें भी ये सच्चे धर्म के स्वरूप को, शास्त्रों को पढ़ने वाले लोग कितने, कि उंगलियों पे गिने उतने। तो ये सब सही बात है, समझदार लोग बहुत कम मिल पाते हैं। क्या किया जाए? कि सब समझदार होंगे तो ये संसार क्या चलता? तो कम से कम आप तो समझदारी दिखाओ, आप तो समझदारी दिखाओ। जो बिलियनर्स है, तो बिलियनर्स आप उंगलियों पे गिन सकते हो, इतने बिलियनर है। वो क्या करते हैं? वो बोलते हैं जब दूसरे नहीं बन पाए तो मैं कैसे बनूंगा, ये पूछते हैं, या फिर वो सीधा बन जाते हैं। करोड़पति बनना हो, बताओ क्या करना पड़ेगा? कि ये बाजू वाला तो बन नहीं पाया, उसका भी बाजू वाला नहीं बन पाया, उसका भी बाजू वाला नहीं बन पाया, इतने सालों से प्रयास कर रहा है तो नहीं बन पाया। बताओ भाई साहब आप बन पाओगे या नहीं बन पाओगे? बन पाओगे या नहीं बन पाओगे? भाई साहब ऐसी दृष्टि रखोगे तो कभी नहीं बन पाओगे, और जब खुद की वैल्यू पहचानोगे अपने आप बन जाओगे।
ये समझदारी चाहिए कि दूसरे के नहीं हुआ सम्यक दर्शन तो मुझे क्यों नहीं हो सकता, कि मेरा उपादान तो मेरे में है ना, दूसरे का उपादान दूसरे में है। समझ में आ रही है बात? विस्तार नहीं दूंगा, इसका विस्तार आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो ये जो बाह्य तप की हमने चर्चा की, तो ये बाह्य तप की चर्चा, उसको बाह्य क्यों कहा, बाह्य तप क्यों कहा? क्योंकि अन्य जीवों के भी दिखते हैं, इसीलिए इन्हें बाह्य तप कहा। क्या अकेले जैनों का कॉपीराइट नहीं है इस पे? भाई साहब, आपसे ज़्यादा अनशन होता है दूसरे धर्मों में, कभी देख के आओ, हो हिम्मत तो करके बताओ, उतना अनशन, उतना मौदर्य, रस परित्याग करके बताओ, हिम्मत हो तो। काय क्लेश भाई साहब, देखा है लोगों को कभी चाबुक मारते हुए? धर्मों के नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं, आपको पता है, सारी बातें क्लियर है। देखा है कभी लोगों को चाबुक मारते हुए, अपने गलत परिणामों का प्रायश्चित करते हुए? भाई साहब, ऐसा काय क्लेश तो औरों की भी देखा है। नागा बाबा वगैरह को आपने देखा हुआ है, नग्न रहते हैं कि ऐसा काय क्लेश तो औरों को भी देखा जाता है। तो ये वो धर्म का कारण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यदि ये बाह्य कारणों से मेरा धर्म है तो उनका भी तो धर्म है। सिर्फ ये बहिरंग तप के आधार पे से किसी को धर्मात्मा घोषित करना पाप है। क्यों? क्योंकि अतिव्याप्ति है। क्या है? अतिव्याप्ति है कि जैनों के तो देखा जाए सो देखा जाए, अन्यों के तो और देखा जाए, और बड़ा धर्मात्मा मानो उन्हें, और बड़ा धर्मात्मा मानो कि बताओ एक सोने का, एक क्या बोलते हैं, एक सोने का बहुत बड़ा खजाना कहीं छुपा हुआ है, आप सभी को ट्रेजर मैप मिला हुआ है, कोई एक का ही मैप सही होगा, इन सब में से किसी एक को ही खजाना मिलेगा भाई साहब, किसी एक को, पूरे हॉल में से किसी एक को बताओ, सब पूरी मेहनत कर रहे हैं, किसे मिलेगा? कि जिसके पास सही नक्शा होगा। कि कैलकुलेशन तो सभी कर रहे हैं, तो मोक्ष में कौन जाएगा? कि जिसे सच्चा मार्ग पता होगा। तो सच्चा मार्ग कहाँ है? तो इसका निर्णय तो कीजिए, निर्णय करेंगे तभी तो समझ में आएगा। देखिए, एक बाह्य तप का एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत शॉर्ट वाला एग्जाम्पल, इसके बाद चलेंगे अंतरंग तप की ओर, हो जाएगा पूरा कंप्लीट, चिंता मत कीजिए। अंतरंग तप की ओर जाने से पहले एक एग्जाम्पल कि एक बाबा जी थे, वो कुछ नहीं खाते थे, कुछ नहीं खा के भी जिंदा थे। बस क्या होता था कि एक दिन वो बाहर आते थे, और बाहर जिस दिन आते थे उस दिन बहुत बड़ा मेला लगता था, उनके सम्मान में बहुत बड़ा मेला आता, लोग वाह वाह करते थे। एक दिन वो बाहर बैठते थे और फिर वापस साल भर के लिए फिर से उपवास करे, है कि नहीं? बहुत बड़े तपस्वी, बहुत बड़े क्या बोलते हैं, सिद्धस्थ साधु है या नहीं है? तो सबने कहा कि कुछ तो खाते होंगे, कोई तो कुछ तो लफड़ा है। तो एक समझदार व्यक्ति था, उसने बोले एक काम करो कि एक साल के लिए ना वो मेला मत करो, और आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या खाते हैं। ठीक है? तो अब क्या हुआ कि वही साल की वही डेट थी। आप तो जैसे अपना बर्थडे समझ के गेट से बाहर निकलो कि आज तो केक मिलेगा घर पे, वैसे ही वो क्या कि आज तो मेला होगा, मेरा सम्मान होगा, ये समझ के वो निकले बाहर। एक साल का अनशन किया था या नहीं किया था? किया था। तब किया था या नहीं किया था? कोई भी अतिचार, कुछ भी खाया, खाने का विकल्प कुछ भी नहीं। बाहर आए, क्या देखा कि कौवा भी नहीं उड़ रहा है यहाँ पे। तो क्या देखा बाहर? कि कौवा भी नहीं उड़ रहा। और फिर ये देखते क्या हुआ कि अचानक से हार्ट अटैक। तो फिर पता चला कि क्या खाते हो, क्या खाते, कोई बताएगा? अरे वाह, आपको पता है क्या खाते हो भाई साहब? समझ रहे हो आप? आपने खुद उत्तर दिया है। तो ये जो तप है, ये तप का पोषण मान के लिए नहीं है। ये तप किए जाते हैं, मान के लिए नहीं किए जाते कि आप 10 लक्षण में अपने घर वालों को फ़ोन करके बोले मैंने ये तप लिया, मैंने ये तप किया, 10 दिन उपवास किया, इसने ये किया, वो किया। भाई साहब, इसके लिए नहीं है, आत्मा प्रसिद्धि के लिए, जगत प्रसिद्धि के लिए नहीं है ये तप। ये जो बिजनेस बना के रखा हुआ है तब का, भाई साहब ये तब बिजनेस नहीं है, ये तब आराधना है। इस विचार तक जाइए। चलिए, अंतरंग तप पर छोड़ जाएंगे, अंतरंग तप छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं। ठीक है, क्या किया जाए? सबसे पहला अंतरंग तप है विनय। क्या है सबसे पहला अंतरंग तप? विनय। अब सुनिएगा, बहुत बढ़िया विनय का क्या स्वरूप लिखा है। विनय अर्थात पूज्य में आदर भाव। पूज्य में आदर भाव। कौन कौन पूज्य है? कि इसमें क्या लिखा होगा टोडरमल जी ने? 3 लोक के नाथ पूज्य हैं, उनका आदर भाव। जिनवाणी पूज्य है, उनका आदर भाव। और क्या? गुरु पूज्य हैं, उनका आदर भाव। अब सुनिए टोडरमल जी,
पूज्यपना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में पाया जाता है, अतः इन्हें अत्यंत आदरपूर्वक अंगीकार करना चाहिए। यही वास्तविक विनय है। किसको किसको असली आदर करने योग, असली पूज्यत्व कहाँ प्रकट होता है? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में ही प्रकट होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र किसके है? कि हर एक जीव के है। वैसा पूज्यत्व बना आप में प्रकट होगा। इसलिए स्वयं के गुणों का आदर करो, किसी और के गुणों का नहीं। भाई साहब दूसरों की तारीफ करने के लिए नहीं बोल रहे आपको, खुद की तारीफ करो, अपनी आत्मा का विनय करो। स्वयं के ज्ञान दर्शन चारित्र, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र का आदर करना विनय नाम का तप है। मुनिराज किसकी आदर करते हैं? कि 3 लोक के नाथ की, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की। और इसका आदर करते सभी का आदर होता है। दैट्स व्हाई आप सवेरे जो पूजन करते हो ना भाई साहब, किसी की कर लो, देवशास्त्र गुरु की कर लो, चाहे आप क्या शांतिनाथ भगवान की करना है, शांतिनाथ कुंतुनाथ अरनाथ भगवान की करना है, 5 बाल्यती तीर्थंकरों की करना है, 16 कारण भावनाओं की करना है, तीर्थंकरों की पूजन करना है। किसकी पूजन करना है आपको? नाम लेते जाओ। 10 लक्षण की पूजन करना है। एट द एंड पूजन आपको किसकी करनी पड़ेगी? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र। इसके अलावा और किसी की आप पूजन कर ही नहीं रहे रोज। चारों की चारों पूजन में यही कंटेंट है। क्यों? वीतरागी देव के आपने पूजन करी, बताइए सम्यक दर्शन चारित्र के प्रकट पने से वो वीतरागी हुए या नहीं हुए? जो पूर्ण सम्यक चारित्र प्रकट हुआ, जो परम यथाख्यात चारित्र प्रकट हुआ, बताइए वो पूज्यत्व का कारण है या नहीं है? भाई साहब सम्यक चारित्र को पूज लिया, हो गया। देवशास्त्र गुरु को पूजना कि शास्त्र में ये परम वीतरागता की पोषक जिनवाणी है, ये वीतरागता की पोषक है, सो चारित्र का निरूपण है इसमें, दर्शन का निरूपण है इसमें, ज्ञान का निरूपण है इसमें, सम्यक ज्ञान की मूर्ति है ये, कि इसलिए इसकी पूजन करी, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र की पूजन कर ली। अब रोज पूजन करते जाओ, 5 करो 10 करो 20 करो। कहीं पे विधान हो रहा है 7 पूजन, 1 विधान 2 विधान 10 लक्षण में इसकी पूजन करी तो ठीक है, नहीं करी तो ठीक है। वैसे विचार तक तो पहुँचो कि पूज्यत्व है किसके पास? पूज्यत्व सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र में है। उसकी पूजन जब तक करेंगे तब तक कोई भी पूजन करो, इट्स वैलिड। ये नहीं बोल रहा कि छोड़ दो आपका जो भी क्रम है वो सब, कि वो तो करो, उसमें भाई साहब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को ढूंढो तो आपका कल्याण है, और नहीं ढूंढो तो फिर तो करते रहो जो करना है वो फिर विनय नाम का तप नहीं कहलाएगा, वो फिर पूजन ही कहलाएगी। तो भाई साहब आप वो योग सार में से पंक्तियाँ दिखा रहे थे ना मुझे, ख्याल में आया कुछ? ठीक है, चलिए। तो क्या समझ में आया विनय से? कि विनय में पूज्यपना किसका है? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पूज्यपना है। इसलिए क्या करो कि सम्यक दृष्टियों को पूजो, सम्यक ज्ञानियों को पूजो, सम्यक चारित्र वालों को पूजो, इसे अंगीकार करो। आत्मा परम पूज्य है, क्यों? क्योंकि ये सब गुण उसमें अनादिकाल से विद्यमान है, और इसकी रिस्पेक्ट करते ही ऐसी बात पता चलती है भाई साहब खुद की वैल्यू आनी चाहिए। मैं 3 लोक के नाथ के समान, भाई साहब मेरी वैल्यू मुझे नहीं पता, करिए पता, खुद की मार्केट वैल्यू पता करिए। मतलब मार्केट वैल्यू ये नहीं बाजू के लोग आपकी मार्केट वैल्यू क्या बताएंगे, खुद ये शास्त्रों को पढ़ के अपनी अपनी वैल्यू पता करिए कि आपकी क्या वैल्यू है, इस सिद्ध के बाजू में बैठने की वैल्यू है। कब समझ में आएगा? कि जब आप विनय किसकी करेंगे? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की विनय हो। उसके बाद दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, उपचार विनय। सम्यक दर्शन को प्रकट करना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय करना, इसी में महात्म्यपना मानना, सम्यक दृष्टि जीवों की वृद्धि हो ऐसा प्रयत्न करना, अपना सम्यक दर्शन सदा निर्दोष रखना, यह दर्शन विनय है। यहाँ से नेचुरल जैनिज्म स्टार्ट हो रहा है। क्यों? बाह्य तब तो भाई साहब कोई भी कर सकता था, ये करके बताओ तो मानेंगे, ये करके बताओ तो आपको जैनी मानेंगे हम। क्लियर हो रहा है? दर्शन विनय क्लियर हुई कि ज्ञान की प्राप्ति करना, ज्ञान का प्रचार करना, स्वाध्यायशाला, विद्यालय कौन सा? नॉर्मल स्कूल खुलवाना चाहिए कि नहीं? बताइए, बहुत अच्छा भाव है, स्कूल खुलवाना चाहिए। जैन धर्म में मंदिर तो बहुत बन गए, पर स्कूल खुलवाना है हमें गौशाला खुलवानी है। ये वाला विद्यालय
कि जहाँ पर जैन धर्म की शिक्षा दी जाती हो, ली जाती हो, जहाँ पर ये तत्व ज्ञान का अभ्यास किया जा सकता हो, ऐसे विद्यालय खुलवाने हो तो खुलवाइए। और कि जहाँ पर खुद का कल्याण होता हो, खुद का कल्याण सदे, ऐसे मंदिर खुलवाइए। किसकी विनय है ये? कि ज्ञान की विनय, कि ज्ञान की प्राप्ति रूपी जो शास्त्र है इनकी विनय करेंगे तो वो ज्ञान विनय आएगा भाई साहब। जहाँ पे ज्ञान के स्तोत्र नहीं है वहाँ पे विनय करने से कुछ नहीं होना जाना, कुछ से नहीं होना जाना। फिर देखिए चारित्र विनय, चारित्र प्राप्त करना, चारित्र का उपदेश देना इत्यादि चारित्र विनय। उपचार विनय क्या है? कि रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धारक धर्मात्माओं की तथा अन्य धर्मात्मा बंधुओं की शारीरिक विनय करना, उनके आने पर उठकर खड़ा हो जाना, नमस्कार करना, हाथ जोड़ना, चरण स्पर्श करना, यह सब उपचार विनय है। उपचार विनय में डाल दिया इनको, कि जिसे हम विनय का एक्चुअल स्वरूप समझते थे, इसमें डाल दिया उसको गिरा करके। और बेसिक सबसे ऊपर किसको डाला? कि दर्शन ज्ञान चारित्र की विनय ही वास्तविक विनय है। हाँ, इसीलिए वो बाह्य तब के पीछे जो विचार था कि ये विनय तो सब करते हैं, तो अब सम्यक दृष्टि करेगा या नहीं करेगा? हाँ, ये करेगा तो उसके तो वो विनय कहलाएगी, और आप करेंगे तो आपके विनय नहीं कहलाएगी। रीजन कि ऊपर की 3 मिसिंग है इसलिए। ठीक है, चलिए विनय समझ में आया। चलिए अब क्या बचा? वैयावृत्ति। वैयावृत्ति क्या किया जाए? नहीं, इसमें इन्होंने क्रम अलग लिया ना, इसलिए मैंने बोला था प्रायश्चित 3rd नंबर पे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को क्या दिक्कत, सब तब है, टेंशन नहीं, क्रम से कोई दिक्कत नहीं। हमने सत्य धर्म के दिन भी यही समझा था, कोई क्रम से हमें ज़्यादा मतलब है नहीं है। ठीक है, तो अब वैयावृत्ति अपने गुरु आदि पूज्य पुरुष, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु, अर्जिका, श्रावक, श्राविका, त्यागी इत्यादि धर्मात्मा सज्जनों की सेवा शुश्रूषा करना। सभी किसी व्रतधारी को कोई रोग हो जाए तो शुद्ध प्राशुभ औषधि द्वारा उसका रोग दूर करना, जंगलों में वस्तिका कुटी आदि बनवाना, यह सब वैयावृत्ति है। इसमें अनुराग प्रकट करना, मान भाव मिटता है इससे, तो ये क्या है? कि आपकी ये वैयावृत्ति है। क्लियर? वैयावृत्ति किनकी? कि एट दिन पूज्यपना कहाँ पे आ रहा है? कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त है उनके वास्तविक पूज्यपना है। और ऐसे जीवों की जब आप वैयावृत्ति करते हैं तो निश्चित ही आपके धर्म में वो गुण आते हैं। कि आइडियल किसको बनाना ज़िंदगी में? कि उनको बनाना कि भाई साहब जो टीवी पर आकर के पान मसाला खाते हैं, भाई साहब पान मसाला खाते रह जाएंगे, उन्हें आइडियल बनाएंगे। किनको आइडियल बनाना? कि जो बाहर जाकर के मांस खाते हैं, अन्याय अनित्य पक्षपूर्वक पैसा कमाते, उन्हें आइडियल बनाना। बताइए कौन कौन बनना चाहता है सबसे ज़्यादा अमीर इस दुनिया में? एलन मस्क है ना। कि वो आदमी को आप आइडियल बना रहे हो, ज़रा काम सुने उसके, बताऊंगा नहीं, देख लेना इंटरेस्ट हो तो। उसे आप आइडियल बना रहे हो तो भाई साहब वही बन के रह जाओगे। और यहाँ पे आइडियल किन्हें बना रहे हैं? कि जिनके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है उनकी सेवा करता है, तो ऐसे आदर से वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है। समझ में आया? इसलिए वो सच्चे गुरु की खोज, सच्चे जिनवाणी की खोज बहुत आवश्यक है। बहुत इतना इजी नहीं है अपने आइडियल को बनाना कि दिख गया और इन्हें अपना आइडियल बना लिया। नहीं भाई साहब, करो ना परीक्षा। कोई मना कर रहा है क्या? कोई पाप लग रहा है क्या परीक्षा करने में आपको? भाई साहब 10 रुपए की आइटम लेके जाते हो, भाई साहब ठोक बजा के चेक करते हो, पेन भी लेते हो ना 10 रुपए की, तो वो एक कागज़ मांगते हो, ला कागज़, उसमें चला के देखेंगे 10 बार, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे ऐसे करके, फिर उसकी रिफिल चेक करेंगे पूरी है या नहीं है। ये वो 10 रुपए की चीज़ ले रहे हो और इतनी चेकिंग कर रहे हो, और यहाँ पे आप अपना पूरा श्रद्धान बिना चेक किए कि बस अच्छा दिख रहा है, बस ऐसा दिख रहा है इसीलिए। भाई साहब चेक तो करो, देखो तो कि उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है या नहीं है। जो चेक किया जा सके, बहिरंग तो बहिरंग है या नहीं है, चेक तो करो। भाई साहब दवाई भी चेक किए बिना नहीं ली जाती कि एक्सपायरी है या नहीं है। बताओ मोक्ष मार्ग ये जो ग्रंथ है, भाई साहब ग्रंथों की परीक्षा करो, खुली छूट है, न्याय इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। करो परीक्षा, विचार करो कि क्यों ये सही है, क्यों ये सही है, जैन धर्म सही है या नहीं है।
ऐसा विकल्प उठना बताओ पाप है या नहीं है? कि वैसा परीक्षा करोगे तो ऐसा विकल्प उठेगा कि वैसे ये जैन धर्म में बात कर रहे सही है गलत है? कि वैसे अब साइंटिस्ट तो ऐसा कहते हैं कि 3 लोग ऐसा है, और जैन धर्म में ऐसा वर्णन है, बताओ सही है या नहीं है? विचार उठने हैं, ये विचार उठना पाप नहीं है। इस विचार का निराकरण नहीं करना ये बड़ा पाप है। ये विचार उठा, इस पर विचार क्यों नहीं किया आपने कि सच्चा मुनि धर्म क्या है? अभी मुझे सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, इसका रीजन क्या है? इस पे विचार नहीं करना, और इस पे हमें विचार करना है कि सम्यक दर्शन में प्रकट क्यों नहीं हो रहा। विचार को कहाँ लेकर जाना है, विचारों को कहाँ? इसलिए बोला भाई साहब वो जो पूरा मार्ग है भाई साहब, विचारों को बांधते 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 वो तप और संयम की ओर अग्रसर बढ़ाते हैं। विचारों को बांधना तो सीखिए, तो खुले सांड की तरह वो विचार घूमते हैं इस लोक में। उन विचारों को आप प्रवाहित तो कीजिए। कहाँ पर? तत्व ज्ञान में, तत्व के निर्णय में, वो डिसीजन मेकिंग पावर में। देखिए वैयावृत्ति हुई, फिर प्रायश्चित कि प्रमाद से जो कुछ दोष लगा हो उसको अपने गुरु के समान प्रकट करना, गुरु के सामने प्रकट करना। आपने कोई गलती करी, वो बताइए वो गलती का प्रायश्चित कहाँ हो? कि आप वो गलती अपने समान धर्म वाले के पास ले जाएंगे, कि आपके घर वालों से ले जाएंगे। आपने क्या बोला कि 10 लक्षण में यार उपवास तो किया था, पर उपवास अब पल नहीं रहा है, तो एक दिन बहुत भूख लगी थी तो मैंने क्या किया कि थोड़ा सा उठाया और खा लिया, क्या किया जाए? घर वालों तो बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टेंशन मत लो, ये सब चलता रहता है। कि नहीं, जो धर्म में आपसे अधिक ऊंचे हों उनके पास जाकर के कंसल्ट कीजिए, हायर अथॉरिटीज़ के पास जाइए, कि जिनके पास इस तप की प्रधानता हो, जिनके पास इस संयम की प्रधानता हो, उनके पास जाकर के कंसल्ट कीजिए। कि जो गुणों में आपसे अधिक हो, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में आपसे अधिक हो, ऐसे व्यक्ति के पास जाइए और उनसे प्रायश्चित लीजिए। तब तो उसका कोई मतलब निकले, तब तो उसका कोई मतलब निकले। क्यों? क्योंकि दोस्तों ही दोस्तों में एक दोस्त चोरी करे, दूसरा दोस्त क्या बोलता है? कर ले, और उसको देख के वो दोस्त खुद चोरी करने लग जाए। कैसे समान धर्मियों के साथ आप चर्चा तो कर सकते हैं पर उनसे प्रायश्चित नहीं ले सकते। प्रायश्चित लेने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई साहब? गलतियाँ की तो कि अपने से अधिक धर्म। इसलिए वैसा मुनि दीक्षा जो है वो बताइए, वो 3 लोग के नाथ के सामने मुनि दीक्षा ग्रहण की जाती है नहीं की जाती? कि जब कोई प्रत्यक्ष गुरु ना अवेलेबल हो तो क्या किया जाए? 3 लोग के नाथ के सामने दीक्षा ग्रहण की जाती है नहीं की जाती? तीर्थंकर देव कैसे दीक्षा ग्रहण करते हैं? कैसे ग्रहण करते हैं? किसी की पराधीनता पूर्वक। वो अब जैसे हम चरणानी योग में जाएंगे तो हर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसकी कोई मना नहीं है कि किसको कैसे दीक्षा ग्रहण करना योग्य है, कैसे नहीं है, किस काल में कैसा आचरण करना योग्य है नहीं है, उन सभी का विचार है, पृथक है। बिल्कुल आप पढ़िएगा, समझिएगा। क्यों? क्योंकि हमें वो धर्म को आगे अंगीकार करना है। पहले कोई मुनि होता ही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। मिलन नहीं होता कि मुनिराज का और तीर्थंकर के जीव का कभी मिलन नहीं हो। नहीं, सेम टाइम हो सकता है। जैसे महावीर भगवान की स्टोरी है तो उनमें 2 मुनि थे चारण रिद्धिधारी, तो उनको देख करके जा रहे थे, मिलन नहीं हुआ। मिलन का कोई सीन नहीं, तो मैं मिलन की बात भी नहीं कर रहा। सेम टाइम पे एग्जिस्ट कर सकते, मैं तो इतना बोल रहा हूँ, बस सामने नहीं आ सकते। क्लियर है? तो अब वो जो तीर्थंकर का जीव है कैसे दीक्षा ग्रहण करेगा? स्वयं से। तो यहाँ पर मेरा कहने का अर्थ तो बस इतना है कि शरण किसकी ली? शरण किसकी ली? कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में आपसे अधिक हैं उनकी शरण ली। ठीक है, चलिए। प्रायश्चित हुआ आपका। अब प्रायश्चित के भी 9 भेद हैं, तो उन्हें आप पढ़िएगा यथा योग्य अपने अनुसार। फिर क्या है प्रायश्चित के बाद? उत्सर्ग। कि शरीर में ममत्व का त्याग करना। क्या करना? अब कहते समय सार में कुछ है नहीं ज़्यादा माल, एक आत्मा करते हैं। वैसे ये देखिए उत्सर्ग का स्वरूप पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि तप है क्या? कि शरीर में ममत्व का त्याग करना, अंतरंग परिग्रह इत्यादि कषायों का त्याग करना, संसार की वस्तु में अपनी नहीं मानना इत्यादि अहंकार ममकार का त्याग करना, किसी को अपना मानना कि यह है सो वही मैं हूँ, अथवा किसी को ऐसा मानना कि यह मेरा है और मैं इसका हूँ,
कि ऐसी अहंकार और ममकार की बुद्धि का त्याग करना उत्सर्ग नाम का तप है। किसका त्याग करना? ये जो चार बुद्धि है, एकत्व मौत कर्तृत्व भोक्तृत्व, इन बुद्धियों का त्याग करना क्या है? उत्सर्ग नाम का तप है, बूस्टर है वो। कहाँ? मोक्ष मार्ग का उत्सर्ग। फिर अब कहाँ पे? स्वाध्याय। और स्वाध्याय के बाद ध्यान। ठीक है, स्वाध्याय में क्या कि ये जो ज्ञान भावना में आलस्य न करना, प्रथमानि योग, चरणानि योग, कर्णानि योग तथा द्रव्यानि योग, इन चारों प्रकार के शास्त्रों का स्वाध्याय करना। जहाँ संशय हो अथवा श्रद्धान गाला करना हो, वहाँ दूसरे विशेष ज्ञानियों से पूछना। टोडरमल जी वाली भाषा आ गई कि सर्वनिमित्त चारों ओर से मिले हैं कि अब क्या करना। कि ये सुनिए क्या करना, क्या करना कि चारों अनुयोग के शास्त्रों का गहराई से अध्ययन करना, समझना, उसके समझने में बुद्धि लगाना और स्वाध्याय करके जहाँ संशय क्या हो रहा हो कि डाउट कि ऐसा है या ऐसा है, कि वीतरागता में धर्म है, राग में धर्म है, जहाँ संशय हो रहा हो कि भाई साहब तप किसका नाम है, कि बाह्य में क्रियाओं का नाम तप है या अंतरंग में ऐसा तप है कि जो इन क्रियाओं से भी उत्कृष्ट है, कि जिसके आधार से ये क्रियाओं का तप संज्ञा नाम पड़े, वो तप है। समझ में आ रहा है? तो जहाँ पे संशय हो अथवा श्रद्धान गाढ़ा करना हो तो कहाँ जाना? कहाँ जाना? तो दूसरे विशेष ज्ञानियों से पूछना। जिसका श्रद्धान दृढ़ हो उसका बार बार मन में अभ्यास करना, चिंतन करना, पाठ को शुद्धता पूर्वक बार बार पढ़ना तथा धर्मार्थी धर्म के लोभी भव्य जीव को धर्मोपदेश देना, सीखना, सिखाना, विचारना, मनन करना इत्यादि स्वाध्याय नाम का तप है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो तब तक क्या करना? कोर्स मिल गया? कोर्स मिल गया आपको? क्या करना तब तक? तो वैसे स्वाध्याय करना, बार बार पढ़ना, विचारना, जहाँ संशय उत्पन्न हो वहाँ अधिक ज्ञानियों से पूछना, और क्या करना कि जहाँ श्रद्धा को दृढ़ करना हो वहाँ उनकी शरण लेना। ऑफ कोर्स बिना बिना स्वाध्याय किए आप आकर के प्रश्न पूछ दो कि भाई साहब क्या, आप बिना आकर के प्रश्न पूछ दो। आप समर्थ प्रकाश जी के प्रवचन यदि सुन रहे होगे तो आज के प्रवचन में वो विषय आया है। एग्जैक्टली, प्रश्न कौन पूछेगा? कि जिससे स्वाध्याय किया हो। बिना स्वाध्याय किए आप आकर के प्रश्न पूछेंगे कि भाई साहब ये संसार का अभाव कैसे हो, समझाइए। भाई साहब स्वाध्याय कीजिए, स्वाध्याय में आइए प्रतिदिन। फिर उसके बाद आपको जब कुछ समझ में आए, फिर संशय हो, तब ज्ञानियों से पूछने के अधिकारी हुए आप। बिना पढ़े लिखे ऐसे ही बस मुंह धोकर के आ जाना और फिर कोई भी प्रश्न हो उसको पूछ लेना और पूछ करके ऐसा मानना कि भाई साहब हो गया। वो जो अनिकेत के प्रवचन यदि आपको याद होंगे तो उसने वो ये बात बहुत क्लियरली कही थी, क्या कि 2-4 लोगों के वो क्वेश्चन फिक्स्ड होते हैं। कोई 2-4 क्वेश्चन पूछे और ऐसा समझ लिया कि भाई साहब बस, इसका नाम नहीं है स्वाध्याय। आपको प्रश्न तो उठना चाहिए, नहीं हो रहा सम्यक दर्शन, क्यों नहीं हो रहा है? आपको प्रश्न तो होना चाहिए, विशुद्धि रूप परिणाम नहीं आ रहा, क्यों नहीं हो रहे? कि प्रश्न उठे कब? कि जब इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट नहीं हो तो कहाँ से उठे? क्यों इंटरेस्ट नहीं है? क्योंकि स्वाध्याय नहीं करते। स्वाध्याय क्यों नहीं करते? क्योंकि धन पसंद नहीं आता। धन पसंद क्यों नहीं आता? कि फिर आप चले जाओगे क्रमबद्ध ही है, ऐसा क्या किया जाए? कि फिर आपको कहा जाता है कि भाई साहब पुरुषार्थ करो। कैसा पुरुषार्थ करो? तो ऐसा भेद विज्ञान रूप पुरुषार्थ करो, वस्तु के स्वरूप को जानो। कि जब ऐसा पुरुषार्थ करने के भाव आएंगे तभी आपकी वो काललब्धि पक्की समझना कि जो इन शास्त्रों का पठन पाठन करे तत्प्रति प्रीति चित्ते न, कि जो प्रीति पूर्वक इन शास्त्रों का अध्ययन करे वो ही क्या है कि वो निश्चित हो ही भव्य है, कि वो ही जीव भव्य है। कि क्यों चिंता करते हो? आपकी काललब्धि पकी या नहीं पकी? कि भाई साहब बहुत कम समय बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि मोह के जो आपके मोह के जो अनुभाग है वो मोहनीय कर्म के अनुभाग यदि आपके मंद नहीं होते तो ये शास्त्र पढ़ने का अवसर कहाँ से मिलता? ये शास्त्र जो आप सुन रहे हैं वो आपको समझ में कहाँ से आते? नहीं आते? आ रहे हैं तो भाई साहब अपने अपने कल्याण का उत्कृष्ट समय जानो, सर्व ओर से निमित्त बने ऐसा जानो, स्वाध्याय में प्रवर्तन करो। कब तक? कि भाई साहब जब तक वो सत्य की खोज पूर्ण ना हो जाए तब तक। क्लियर? समझ में आ रहा है? सिंपल बात है, ठीक है।
चलिए अब क्या किया जाए। देखिए, इनके द्वारा सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, अन्य जीवों को सम्यक ज्ञान का बोध होता है, परिणाम स्थिर होते हैं, संसार में वैराग्य होता है, धर्म की वृद्धि होती है, इत्यादि अनेक गुण प्रकट होते हैं। अंत में है ध्यान। और कंप्लीट करूंगा मैं, टाइम थोड़ा सा एक्सेस है, बट ध्यान तो कंप्लीट करना पड़ेगा। कि क्या है ध्यान, कि 48 मिनट कुछ ऐसा कर लो कि भाई साहब आप मोक्ष में हो गए। 48 मिनट में एक रफ एंड टफ अंतर मुहूर्त में कुछ ऐसा हो कि भाई साहब आप मोक्ष में हो गए। बताओ, इतना बड़ा बूस्टर तो हमने देखा ही नहीं। वो एरोप्लेन की जिसकी मैं बात कर रहा था ना, क्या है वो एरोप्लेन, ध्यान। कि साल भर तक आप करते रह जाओ, और ये 48 मिनट आत्मा में लीनता, अपनी आत्मा में लीनता का नाम है ध्यान। ये अपनी आत्मा को इष्ट जानना, ये तो एक बात, इष्ट जान करके उसमें लीन होना दूसरी बात। वो आत्मा में जो लीनता रूप है, सम्यक दर्शन ज्ञान है, और ये उसमें परिणाम करना चारित्र है, वो आत्मलीनता रूप ध्यान जब आपको प्रकट होगा तो निश्चित ही वो तब धर्म है, उसकी सार्थकता होगी। 3 लोक के नाथ आप बनेंगे। ये 3 लोक के नाथ जिन्हें बनना हो वो तब का ऐसा स्वरूप जाने। यद्यपि तब इनके स्वरूप पे चर्चा करते हुए कोई पार नहीं आएगा, तो भी अभी इसका अंत करते हैं। घर पे जाकर के विचार कीजिएगा। किसका, कि तत्प्रति प्रीति चित्ते न, प्रीति से सुना है तो विचार कीजिएगा फिर कि यदि मोक्ष पद को प्राप्त करना हो तो इसका विचार कीजिएगा। निश्चित ही आपका निर्वाण सभी का समीप है, ऐसा जान करके इस तप के स्वरूप की चर्चा यहाँ पर विराम करते हैं।